नमस्कार बच्चों। संस्कृत विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम पंचम पाठः कंटकेनैव कंटकम पढ़ने जा रहे हैं। कंटकेनैव कंटकम मतलब कंटकेन एव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। अगर हमारे पैरों में या कहीं पर भी कांटा चुभ जाता है तो हमें दूसरे कांटे का सहारा लेना पड़ता है। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। इसका मतलब यही है। यह एक मध्य प्रदेश में प्रचलित लोक कथा रही है और यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। जरा शुरू करते हैं इस पाठ को। आसित कश्चित चंचलो नाम व्याधः, कोई चंचल नाम का व्याध था। व्याध का मतलब है शिकारी। चंचल नाम का व्याधः। व्याध होता है शिकारी। चंचल नाम का कोई शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। अच्छा बच्चों, एक बात कहना भूल गया मैं। तो यहाँ पे आप लोग पुस्तक लेकर के बैठेंगे ताकि पाठ आप देख सकें, पाठ देख सकें और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पक्षी मृगादीनां ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी और मृग आदि यानी पशु पक्षी को मार करके, ग्रहण करके वह अपनी जीविका चलाता था। एकदा स बने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। इसी प्रकार से पक्षी, पशु पक्षी इत्यादि को फंसाने का उसका काम था। फंसाता और फंस जाने के बाद घर ले आता, उसी को मार करके अपना काम चलाता, अपना जीविका उपार्जन करता था। तो एक दिन इसी तरह से वह जाल फैला करके घर लौट करके आया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचल वनं गतवान। दूसरे दिन सुबह जब चंचल जाल में कोई फंसा या नहीं देखने के लिए गया। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन। तदा स दृष्टवान यत्तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एक व्याघ्रबद्ध आसीत। उसने देखा, जब वो जंगल में गया देखा तो दुर्भाग्य से, दौर्भाग्यात मतलब दुर्भाग्य से, उसने जो जाल विस्तारित किया था, फैलाया था, उसमें एक व्याघ्र बाघ फंसा हुआ था। सो अचिंतयत व्याघ्र माम खादिष्यसि। चंचल ने सोचा, ओ बाघ तो मुझे खा जाएगा, अब मैं इसको लेके से आऊँगा घर पे, इससे तो बात मेरी बिगड़ेगी। चंचल डर गया और डरने के बाद अतः एव पलायनम करणीय, उसने सोचा कि अब छोड़ करके भाग जाता हूँ, क्योंकि जाल मेरा गया कोई बात नहीं, लेकिन वो यहीं फंसा रहेगा, कुछ दिन बाद मरेगा तब देखेंगे। इस तरह से चंचल वहां से पलायन करने लगा, भागने लगा। व्याघ्र न्यवेदयत, तब तक बाघ ने आवाज दी। उस बाघ ने चंचल को भागते हुए देख करके बाघ ने आवाज दी, भो मानव कल्याणम भवतु ते। अरे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी भलाई हो। इस तरह से वह बाघ बोलने लगा। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। अगर तुम मुझे मोचयिष्यसि, छुड़वा दोगे, इस जाल से मुझे छुड़वा दोगे, तो अहम त्वां न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हनिष्यामि हनिष्यामि का मतलब मारूंगा, और न हनिष्यामि का मतलब नहीं मारूंगा अगर मुझे छुड़वा दोगे। तदा स व्याध व्याघ्रम जालाद बहि निरसारयत।
जब चंचल ने सोचा, उस व्याध ने, व्याध का मतलब शिकारी है, चंचल उसका नाम है, तो उसने सोचा कि ये बाघ बहुत अनुरोध कर रहा है, इसीलिए इसे छुड़वा देना शायद उपकार होगा। ऐसा सोच करके जालाद बही निरसारयत, निरसारयत, निरसारयत का मतलब है निकाला, बाघ को उस जाल से निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, हो सकता है शाम को ही फंसा हुआ था, ये तो शाम को एक दिन पहले ही जाल फैला के आया था, इसीलिए तभी बाघ फंसा हुआ हो और इस तरह से बाघ उससे निकलने का प्रयास किया हो। बाघ बुरी तरह से थका हुआ था। क्लांत, क्लांत माने थका हुआ था। भो मानव पिपासु अहम, हे मनुष्य मैं बहुत प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीय मम पिपासाम शमय, नदी से जरा जल ला करके मेरी प्यास बुझा दो। इस तरह से उस बाघ ने उस शिकारी को, व्याध को अनुरोध किया। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याधम आवदत, जब उसने बहुत अनुरोध किया तो व्याध मान गया, चंचल मान गया, नदी गया, नदी में जाकर के किसी पात्र में जल भर करके ले आया और उस बाघ को पिला दिया। और ऐसा करने के बाद जलम पीत्वा पुनः व्याधम आवदत, जब जल पी लिया और उसकी प्यास बुझी, तब बाघ ने फिर से चंचल से कहा, जरा सुनिए क्या कहा, शांता में पिपाशा, मेरी प्यास बुझ गई है। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, अब मैं भूखा हूँ। प्यास तो बुझी, लेकिन कल से ही मैं जाल में फंसा हूँ, इसीलिए मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। इस तरह से वह कहने लगा। बाघ चंचल को ही खाने के लिए वह उतावला हो गया। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, मैंने भलाई की है, तुम्हारे प्रति उपकार किया है। परोपकार करने वाले को मारते नहीं हैं। इस तरह से चंचल अपने तर्क देने लगा, क्या भला उपकार करने वाले को ही मारा जाता है, खाया जाता है। त्वया मिथ्या भणितम, तुम मिथ्या, मिथ्या माने झूठ, मिथ्या झूठ, तुम झूठ कह रहे हो, तुम गलत कह रहे हो, तुम मुझे खा नहीं सकते, क्योंकि उपकार करने वाले को कोई खाता नहीं है। इस तरह से चंचल अपने भरोसे पे था। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम ऐसे उपकार करने वाले मुझको खाना चाहोगे। इस तरह से चंचल ने उसे पूछा। व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र ने कहा, उस बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, बेवकूफ, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, क्षुधार्ताय। अब आगे देखिए आप, बाघ क्या कहने वाला है, बाघ की मति क्या है। जो उपकार करता है बाघ उसी को खाना चाहता है। क्षुधार्ताय, इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्षुधा प्लस आर्ताय, क्षुधार्ताय। क्षुधार्ताय का, क्षुधा माने भूख, भूख और प्यास से जो घबराया हुआ है, भूख और प्यास से जो परेशान है, वह जो रात भर जाल में फंस करके बेचैन हो चला है और जिसको बड़ी परेशानी हो रही है, ना किमपि अकार्यम, उसके लिए करने योग्य, ना करने योग्य कुछ भी नहीं है। वो अपने जीवन को जीने के लिए, जीवन चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसमें अच्छा या बुराई क्या है, उपकार किया हो या ना किया हो, ये क्या है।
कि मैं क्षुधार्ताय हूँ, मैं भूखा और प्यासा हूँ, मैं परेशान हूँ, और ऐसे परेशान व्यक्ति के लिए न किमपि अकार्यम, ना करने योग्य कुछ नहीं है, यानी कुछ भी करके मैं अपना जीवन बचा सकता हूँ। ये तर्क देने लगा वह बाघ। सर्वम स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में तो निहित है। यह दुनिया स्वार्थ पर टिकी हुई है, स्वार्थ नहीं तो कोई किसी को क्या क्यों पूछेगा। इस तरह से सब एक दूसरे पे स्वार्थ पे टिके हुए हैं। चंचल नदी जलम, चंचल घबरा गया। फिर उसने कहा जाओ किसी को भी पूछो, किसी को भी पूछो जा करके, क्या क्षुधार्ता के लिए कोई अकार्य है, क्या ना करने लायक है कुछ? जाओ। धर्मी धमनम पापे पुण्यम, इसका यह भी शीर्षक हो सकता है। धर्म करने वाले को यहाँ धक्का मिलता है और पाप करने वाला पुण्य कमा जाता है, जो पाप करके भी अच्छा जीवन जी लेता है। इसीलिए जाओ किसी से भी पूछ लो। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल नदी के पास गया, फिर से नदी के पास गया और नदी के जल से पूछने लगा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। धर्म करने वाले को हमेशा परेशानी उठानी पड़ती है और पाप करने वाला अपने को बहुत अच्छा समझते हुए चला जाता है। पाप करने वाला समझता है कि मैंने पुण्य कर लिया है, मैंने पुण्य कमा लिया है। ऐसा ही होता है, ये कहते हुए चला गया। इसीलिए सब लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। नदी जल ने क्या कहा? जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग आकर के मुझ में स्नान करते हैं। नदी जल में जो स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तथा च मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, मल और मूत्र सारी विष्टा त्याग करके, मल मूत्र त्याग करके लौट जाते हैं। यानी कि सारी गंदगी शरीर की, कपड़ों की, मल मूत्र इत्यादि की सारी गंदगी मुझे दे करके खुद चले जाते हैं। ये स्वार्थ का जीवन नहीं तो और क्या। जो ऐसा करके चला जा रहा है वो ये समझ के जा रहा है मैंने बड़ा पुण्य का काम किया है, मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं पुण्य काम करके आ रहा हूँ, साफ सुथरा हो रहा हूँ, पवित्र हो रहा हूँ। लेकिन मैं जो नदी जल सबका उपकार कर रही हूँ, वो नदी जल का क्या हुआ? उसको क्या मिला? उसको गंदगी के सिवाय और कुछ नहीं मिला है। इसलिए मैंने सबका उपकार किया है, सार्वजनिक उपकार किया है, लेकिन मनुष्य मुझे इस प्रकार से गंदगी ही भेंट करता है और खुद को पवित्र समझता है। इस तरह से नदी जल ने कहा। इसीलिए यह सब कुछ स्वार्थवश हो रहा है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल फिर वृक्ष के पास गया, पेड़ के पास जाकर के पूछने लगा। वृक्ष अवदत, पेड़ ने कहा मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति, मनुष्य हमारे छाया में आकर के विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल तोड़ करके खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति, और उसके बाद हमारे ही छाया में रह करके हमारे ही फल खा करके संतुष्ट होते हैं और कुल्हाड़ी लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के हमें ही काटना शुरू कर देते हैं। कैसा न्याय है हमारे प्रति यह। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां तहां छेद कर देते हैं, जहां तहां हथियार चला देते हैं, काट देते हैं, हमारे शाखाओं को काटते हैं, हमारी टहनियों को काट देते हैं, हमारे मूल जड़ों को ही काट देते हैं। सर्वम स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में निहित है। क्योंकि मैं जो वृक्ष हूँ, मैंने सबका उपकार किया है। सबका उपकार करने वाले वृक्ष को क्या मिला? मनुष्य अपना धर्म समझ करके चला गया और वह फल भी खा लिया, छाया का उपयोग किया, फूल पत्ते इत्यादि उसने ग्रहण किए और खुद धन्य समझ करके चला गया। और बदले में
बदले में वृक्ष को क्या मिला? वो स्वार्थ पर चला गया है। उपकार तो मैं करता हूं सबका, लेकिन इस तरह से मुझे धर्म करके हमेशा धोखा मिलता है। इस तरह से वृक्ष ने कहा। समीपे एका लोमशिखा बद्रीगुल्बानां पृष्ठे नीलीना एतां वार्तां शृणोति स्म। पास में ही समीपे एका लोमशिखा, लोमशिखा लोमड़ी, लोमशिखा लोमड़ी, लोमड़ी, पास में ही एक लोमड़ी बद्री गुल्मानाम पृष्ठे, बेर के झाड़ियों, गुल्म कहते हैं झाड़ियों, बेर के झाड़ियों के पीछे नीलीना, नीलीना का मतलब छिपकर, नीलीना एतां वार्तां शृणोति स्म, यह सारी बात सुन रही थी, वह लोमड़ी सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह तुरंत वहां से चंचल के पास आई। चंचल को परेशान देख करके लोमड़ी चंचल के पास आई और कथयति, कहने लगी, का वार्ता, क्या बात है? मामपि विज्ञापय, मुझे भी जरा बताओ। स अवदत, उसने कहा, उस चंचल ने कहा, अह मातृश्वश, अरे अरे हे मौसी जी, मातृश्वशः मौसी जी, अवसरे तुम समागतवती, एकदम मौके पर आई हो मौसी जी। मया अस्य व्याघ्र से प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम एष मामेव खादितुम इच्छति, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिखायै निखिलाम कथाम न्यवेदयत, फिर लोमशिखा ने पूछा कि कहानी कैसे कैसे हुई थी, कैसे कैसे बाघ के पास तुम आए। तो इस चंचल ने सारी घटना शुरू से लेकर के सारी घटना लोमशिखा को, इस लोमड़ी को बता दिया। लोमशिखा चंचलम अकथयत, लोमशिखा ने चंचल को कहा, बाढ़म, बहुत अच्छा है, तुम जालम प्रसारय, तुम दूसरा जाल, उसी जाल को फिर से फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, जाल फैलाने के बाद उसने उस बाघ को, लोमड़ी ने कहा, लोमड़ी ने कहा, पुनः सा व्याघ्रम अवदत, वह बाघ से बोलने लगी, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसी, तुम तो बलवान हो, तुम तो जंगल के राजा हो, भले इस जाल में तुम कैसे फंसे मैं देखना चाहती हूँ। लोमड़ी ने जब ऐसा कहा तो बाघ ने कहा, ठीक है, मैं फिर से प्रवेश करके दिखाता हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, उस वृत्तांत को, पीछे की घटना को दिखाने के लिए बाघ उस जाल में फिर से प्रवेश किया। लोमशिखा पुनः अकथयत, लोमशिखा ने फिर से कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब इसके जाल के अंदर में बार बार तुम कैसे कूद सके, कैसे उछल कूद करते थे, कूद करके मुझे दिखाओ। स तथैव समाचरत, जैसे जैसे लोमड़ी कहती गई बाघ वैसा वैसा करता गया और जाल के अंदर वह बहुत देर तक कूदता रहा, उछल कूद करता रहा। अनारतम कूर्दनेन श्रान्तः अभवत्, अनारतम लगातार, अनारतम लगातार, अनारतम कूर्दनेन, लगातार कूदने से वह श्रांत अभवत, बुरी तरह थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्र क्लांत सन
निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत। जालीबद्ध, जाल में फंसा हुआ, बंधा हुआ वह व्याघ्र क्लांत सन, बुरी तरह से थकने के बाद, निस्सहायो भूत्वा, असहाय हो करके, जाल के अंदर तो अकेला ही है, इस तरह से असहाय हो करके वह तत्र अपतत, जाल के अंदर ही गिर गया। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, और अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ कहने लगा। लोमशिखा व्याघ्रम अवदत, लोमशिखा ने व्याघ्र को कहा, उस बाघ को कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने बिल्कुल सच कहा। सर्व स्वार्थम समीहति, सब कुछ तो स्वार्थ के लिए हो रहा है। अब तुम ये परोपकार करने वाले को ही खाने जा रहे हो, अब इसका स्वार्थ यह है कि ये यहाँ से भाग जाए और तुम्हें उसी चाल में छोड़ दे। इस प्रकार से पहले इसका शीर्षक का नाम हुआ करता था धर्मी धमनम पापी पुण्यम, धर्म करने वाले को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और पाप करने वाले बहुत बार प्रसन्नता महसूस करते हैं, लेकिन यह क्षणिक है। ऐसा पाप करने वाला बहुत दिन सुखी नहीं रह सकता, धर्म करने वाला कुछ दिन दुखी हो सकता है, लेकिन अंततोगत्वा उसे प्रसन्नता ही मिलेगी, खुशी ही मिलेगी। लेकिन पाप करने वाले को तो ज़्यादा दिन खुशी नहीं मिलेगी, उसको दुख अवश्य ही मिलेगा। इस प्रकार से यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। हमें हमेशा अच्छे कर्म के द्वारा पुण्य कमाना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्म से हमेशा बचना चाहिए। यहीं पे समाप्त होता है पाठ। धन्यवाद।